सदन में बैठकर तीन काम होते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। एक, अवसर की तलाश में रहते हैं कि मैं कब व्यवधान पैदा करूं। राजनीतिक दल सदन शुरू होने से पहले तय करते हैं कि आज व्यवधान करना है। मन को टटोलिए, क्या यह सही है? दुनिया में नजर फैलाइए, कई प्रजातांत्रिक देश हैं, सुदृढ़ लोकतंत्र पनप रहा है वहां। क्या वहां ऐसा होता है? अपने यहां क्यों? उन देशों की तो पृष्ठभूमि 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की नहीं है। उन देशों के अंदर वो ज्ञान का भंडार नहीं है जो इस भारत में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनके माध्यम से है। ऐसी परिस्थिति में हम ऐसा आचरण करें, इसका एक गलत संकेत और भी जाता है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका अपने आचरण से कमजोर होती है। कमजोर होती है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है। आपकी नज़र से वो चाहते हैं कि आप सरकार से को पारदर्शी बनाएं, सरकार को उत्तरदायी बनाएं, सरकार के सामने एक दूरदर्शिता की योजना रखें। ये सब आप नहीं रख पाते हो। एक बात देखिए, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री पूछते हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, जवाब को नहीं पढ़ते। पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मंत्री ने जवाब क्या दिया है, किस विषय के ऊपर वो प्रश्न है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न मान लो एक राज्य का है, वो दूसरे राज्य का पूछेंगे। चेयर पर ये कहना कि आप हमें सप्लीमेंट्री की इजाजत दीजिए, आपसे शेयर कर रहा हूं, आज आपको आश्चर्य होगा, कुछ सदस्य एक साथ ही कागज भेज देते हैं कि वो हर प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, हर प्रश्न पर। मैं आपको बताता हूं, आई डू नॉट एनकरेज इट। मैं विषय को देखकर सदन में चारों तरफ नजर फैलाकर कि हाँ ये मछली से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं बंगाल की तरफ देखूंगा, उड़ीसा की तरफ देखूंगा, केरल देखूंगा। जब सप्लीमेंट्री का मैं निर्णय करता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जेंडर बैलेंसिंग भी हो, पार्टी बैलेंसिंग भी हो। इसके बाद वरिष्ठ नेता उपस्थिति दर्ज कराने की दृष्टि से हाथ खड़े कर देते हैं। जब पता है कि आप चिट भेजिए, मैंने व्यवस्था की है और हमारे सचिवालय की व्यवस्था सुदृढ़ है कि जो ही आप हाथ खड़े करते हो आपके पास तुरंत कोई आएगा, फिर भी वेल में जाकर देते हो। नहीं होना चाहिए। कि एक मुद्दा आता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसमें कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम सदन में बात करेंगे तो 140 करोड़ का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा नहीं कर पाएगा, न दीवानी मुकदमा कर पाएगा, न फौजदारी मुकदमा कर पाएगा। ये अधिकार सोचकर दिया गया है। आपकी रक्षा इसलिए की गई है कि आप प्रजातंत्र की रक्षा करोगे, आप संविधान की रक्षा करोगे, आप जनता के कल्याण की बात करोगे। सदन को यदि अगर ये अखाड़ा बनने दिया जाए कि आप मनमानी से 400 कहोगे और बाहर से कोई उस पर मुकदमा नहीं कर पाए, आई हैव गिवन माई रूलिंग, और मैं कहूँगा उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप पढ़िए। मैंने स्पष्ट कहा है, योर राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन विच इज यूनिक। 140 करोड़ जनता को वो राइट नहीं है। सदन के बाहर आप बोलते हो, कोई मुकदमा कर सकता है, फौजदारी कर सकता है, दीवानी कर सकता है, बट इफ यू से समथिंग
on the floor of the house, the outside world can take recourse to no remedy. इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है। उनकी रेमेडी के लिए, उनके अधिकारों को का संरक्षण करने के लिए नियम बने हुए हैं। और जो मेरी कुर्सी पर पहले बैठे हैं और आज मैं बैठ रहा हूँ, उनका कर्तव्य है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुंठित नहीं करें, दंडित करें। वो दंडित करने की व्यवस्था है। मुझे संसद सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करते समय आनंद नहीं आता है, पीड़ा होती है। समझाइश करता हूं, बुलाकर कहता हूं, आप अपने इस अधिकार को, विच इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ एक्सप्रेशन इन योर हैंड्स, मेहरबानी करके चिंतन के साथ, मंथन के साथ, मर्यादित तरीके से, सीमाओं में रहकर करें। कितना अजीब लगता है, एक सदस्य की आदत हो गई है, कुर्सी पर बैठेंगे, आम चेयर डायलॉग करेंगे और भद्दी व भाषा का उपयोग करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करनी चाहिए? श्योरली नॉट। These are issues not to be determined by vote. These are issues to be determined by the chair. पर इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप सुधार लाएंगे। जब एक संसद सदस्य ने अपने मोबाइल फोन से संसद की प्रोसीडिंग्स ले ली, ठीक नहीं था। बेमन से मुझे दंडित करना पड़ा, दुखी मन से दंडित करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सदस्य को सस्पेंड किया गया, न्यायपालिका का द्वार खटखटा दिया। संसद के अंदर जो कुछ होता है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता सिवाय चेयर के। न कार्यपालिका का हो सकता है, न किसी और संस्था का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।